हाँ, पिछली वीडियो में अपन ने पाती परंपरा पढ़ ली थी और बाबर द्वारा अपने सैनिकों में भरा गया जोश पढ़ लिया था। अपन अब बात करते हैं खानवा का युद्ध। किसकी बात करते हैं? खानवा का युद्ध। खानवा कहाँ पड़ता है? भरतपुर की रूपवास तहसील में। भरतपुर की रूपवास तहसील में, तहसील में। ठीक है, कब होता है युद्ध? 17 मार्च 1527 को। ध्यान रखना कि किसके अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार युद्ध की तिथि कितनी है? तो 16 मार्च। युद्ध की तिथि कितनी है? 16 मार्च। ठीक है, युद्ध किस किस के मध्य होता है? बाबर और इधर बात करते हैं किसकी बंदे? महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा सेनापति कौन था? तो सेनापति था हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। देखो, अब देखो, मैंने बताया था बयाना के युद्ध में बाबर ने तोप गोले बारूद का प्रयोग नहीं किया। इस युद्ध में क्या किया? बाबर ने तोप गोले बारूद का प्रयोग किया। ठीक है, तो देखो इस युद्ध में बाबर ने तोप व गोले बारूद का प्रयोग किया। देखो, इसमें जीत किसकी होती है? हार तो होती है सांगा की, जीत किसकी होती है? बाबर की। देखो, तोप चलाने वालों को बोलते तोपच्ची कौन कौन से थे? तोप चलाने वाले तोपच्ची कौन कौन थे? तो देखो, मुस्तफा अली खां, दूसरा उस्ताद अली खां और रूमी खां। कौन था? रूमी खां। देखो, और ध्यान रखना, और तुलगुमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलगुमा पद्धति होती है। तो ये तुलगुमा पद्धति के जो चलाने वाले थे, तुलगुमा पद्धति वाले के मेन कौन थे? तो सुलेमान और आका थे। तुलगुमा पद्धति के नायक कौन कौन से थे? एक तो था सुलेमान और दूसरे थे आका। ठीक है, तो तुलगुमा पद्धति के नायक कौन थे? तो एक तो सुलेमान थे, आका थे, और तोपच्ची कौन थे? मुस्तफा अली खां, बात करें उस्ताद अली खां और रूमी खां। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ, कैसे सांगा हार गए और कौन बाबर कैसे जीत गया। बाबर ने इस युद्ध में किसका प्रयोग किया? तोप का प्रयोग किया। बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना ज्यादा थी। सांगा थे देखो, एक बार इसको मिटा करिए, फिर समझा देता हूं आपको पूरा। ये तो है सांगा की सेना। ठीक है, ये है बाबर की सेना। ठीक है, अब सांगा की सेना में देखो, यहां पे कोई सेनापति होगा, उसके बाद में सैनिक होंगे। ठीक है, उसके बाद में राणा सांगा था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में पीछे जैसे राव जो बिका वो क्या नाम मालदेव और जो बाकी जो सेना थी वो ऐसे सेनापति और इनकी सेना पीछे ऐसे, जैसे ये सेनापति है और बाकी सेना। जैसे बात करते हैं बीकानेर के राव कल्याणमल, ये जैसे बात करें कि करमचंद पंवार, ये। अब बात करते हैं इधर बाबर की सेना है। बाबर की सेना में जो आगे यहां पे लगा दिया गया, क्या लगा दिए गए? ये लगा दिए, तोप लगा दी गई। अब देखो, इधर से सेना थी बाबर की,
इधर से क्या थे, तीरंदाज थे, इधर से भी क्या थे, तीरंदाज थे। अब देखो बाबर को राणा बाबर क्या लेके आए थे, तोप लेके आया था। कौन लेके आया था, तोप, बाबर तोप लेके आया था। अब बाबर तोप लेके आया था तो सांगा के जो सैनिक चाहते थे, किस पे अधिकार करना चाहते थे, तोप पे अधिकार करना चाहते थे। अब जैसे जैसे सांगा के सैनिक इधर जाते और इधर से धनुष वो आते, क्या आते, तीर बाण आते, और सैनिक क्या हो जाते, घायल हो जाते। इधर से धनुष तीर बाण आते और क्या करते, सैनिक को घायल कर देते। और जो बच्चे कुचे सैनिक थे, बच्चे कुचे सैनिक थे, यहां जाते और तोप आ गई, तोप के घोड़े से क्या हो जाते, घायल हो जाते। कहने का मतलब चारों तरफ से बाबर की सेना क्या कर रही थी, आक्रमण कर रही थी किसी भी सांगा की सेना पर। चारों तरफ से बाबर की सेना क्या कर रही थी, आक्रमण कर रही थी किस पर, सांगा की सेना। ध्यान रखना, सांगा की सेना ज्यादा थी लेकिन बाबर की सेना कम थी, लेकिन सुनियोजित थी, व्यवस्थित थी। अब देखो इसमें अगर किसी एक सेनापति मारा गया, जैसे बात करें उसमें पृथ्वीराज कछावा मारे गए थे। आमेर में तो बताया जाता है कि आमेर के जो पढ़ाते थे तो आमेर के पृथ्वीराज कछावा मरे नहीं थे, लेकिन जब बात करते खानवा युद्ध की तो पृथ्वीराज कछावा जो आमेर के शासक थे वो मारे गए, तो पृथ्वीराज कछावा की जो पूरी सेना थी वापस लौट जाती थी। जैसे अगर बात करें करमचंद पवार मर गए तो करमचंद पवार की सेना वापस लौट जाती थी। इस तरह क्या होगा, मनोबल टूट गया कि इनका राजपूत सेना होगा। और इधर क्या हुआ, सुनियोजित और कम सेना होते हुए बाबर की सेना क्या होगी, जीत गई। ठीक है, और बात करते हैं कि कहा जाता है कि सैलजी तंवर ने क्या कर दिया, लास्ट में विश्वासघात कर दिया था। सैलजी तंवर किसकी बड़ी सेना लेकर किसी तरफ मिल गया, बाबर की तरफ मिल गया। तो सांगा को इस बात का गुस्सा आता है और सांगा क्या करता है, जब इसकी मरते हुए सैनिक को देखकर सांगा स्वयं आ जाता है, सांगा स्वयं आ जाता है आगे। और जो तीर लगने से क्या होता है, सांगा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तीर लगने से सांगा जी घायल हो जाते हैं। सांगा घायल हो जाता है, घायल सांगा को मालदेव अपने घोड़े पर बिठा करके बाहर लेके आते हैं। इससे सेना में क्या हो जाता है, मनोबल टूट जाता है। तभी क्या होता है, सादड़ी के झाला अज्जा क्या करते हैं, उसका छत्र चमड़ धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं। किसका, सांगा का। ध्यान रखना उस समय में सभी जो शासक थे, बाकी जो शासक थे जो सांगा के अधीन लड़ रहे थे पाती परंपरा के तहत, वो रतन सिंह चुनावत को, किसको, सलम्बर के रतन सिंह चुनावत को छत्र चमड़ धारण करने के लिए कहते हैं। लेकिन रतन सिंह चुनावत कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे अर्थात चूड़ा जी, उन्होंने पहले ही क्या अगर राजपाट त्याग दिया मेवाड़ का, इसलिए मैं छत्र चमड़ धारण नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर मैं छत्र चमड़ धारण करेगा उसकी मैं सहायता करूंगा। और ये कहते हुए रतन सिंह क्या करते हैं, सहायता करते हैं किसकी, तो झाला अज्जा की। और घायल सांगा को इस पर बिठा करके, घोड़े बिठा करके कौन, मालदेव बसवा लाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं मालदेव जी, जो सांगा जी। उसके बाद में फिर उठते हैं तो देखते हैं कि बाबर कहाँ है, और बाबर मिलता नहीं है। फिर गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी मेवाड़ नहीं जाऊंगा, बाबर को हराए बिना मेवाड़ नहीं जाऊंगा। और फिर क्या करते हैं, अपने सिर पर सापा की जगह चीरा लपेट कर रखते हैं। चीरा होते हैं जो छोटा सापा होता है, उस चीरा लपेट कर रखते हैं। और बाद में बाबर जब 1528 में किस पर, चंदेरी के मेदिन राय पर, किस पे, चंदेरी के मेदिन राय पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो चंदेरी जाता है कौन, बाबर जाता है। लेकिन बाबर के जो पूरे जो सरदार थे वो जानते थे कि बाबर के विरुद्ध लड़ने जाता कौन, माना सांगा। लेकिन माना सांगा के सरदार जानते थे कि बाबर के पास तोप है, और तोप बिना तोप से जीता नहीं जा सकता। और फिर क्या होता है, रास्ते में इरिच गांव में इसको क्या दिया, सांगा जी को सांगा के साथियों द्वारा जहर दे दिया जाता है, और कालपी मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखो सांगा बसवा से जो माना सांगा कहाँ चल जाते हैं, रणथंबोर चल जाते हैं। और रणथंबोर में अपने कर्मावती को, अपनी जो प्रिय रानी थी कर्मावती को क्या देते हैं, रणथंबोर की जागीर दे देते हैं। अब जो सांगा जब मर जाते हैं तो अगर सांगा जहां जाएंगे, अगर रणथंबोर जाएंगे तो रणथंबोर के शासक मेवाड़ का शासक बनेगा। और अगर जो अर्थात सांगा का क्या उत्तराधिकारी रणथंबोर के शासक अर्थात रणथंबोर पर राज करने वाले विक्रमादित्य उदय सिंह बनेंगे। और अगर चित्तौड़ जाते हैं तो रतन सिंह बनेंगे, क्योंकि भोजराज पहले खत्म हो गए। तो इसलिए सांगा की जो सांगा की जो सब है उसको मांडलगढ़ लाया गया, मांडलगढ़ दफनाया गया, मांडलगढ़ लाया गया। और वहां पर 8 खंभों की छतरी बनी है, किसकी, सांगा सिसोदिया की। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह की छतरी कहाँ है, तो मांडलगढ़ में है। कितने खंभों की है, 8 खंभों की। किसने बनाई, तो जगनेर का कौन था, अशोक परमार, जिसको सांगा ने क्या दिया, बिजोलिया ठिकाना जगनेर की जागीर दी थी। और जगनेर का जो ए ग्रेड का जो जिसने बिजोलिया का संस्थापक किया था, बिजोलिया की जागीर दी थी किसने, सांगा ने। किसको, अशोक परमार को। क्योंकि अशोक परमार ने क्या किया था, तो अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में किसका सहायता दी थी, तो महाराणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे थे किसकी, खानवा के युद्ध की। तो इधर कौन थे, सांगा, इधर कौन थे, बाबर। मैंने बताया था कि बाबर की जीत गए और सांगा क्या हो गए, हार गए। तो हार गए, लेकिन क्या हो गए, देखो सांगा क्या हुए, सांगा
इस युद्ध के दौरान घायल हो गए, घायल सांगा को कुंवर मालदेव द्वारा बसवा दौसा लाया गया, जहां इनका चबूतरा बना हुआ है। तो क्वेश्चन आता है सांगा का चबूतरा कहाँ है, तो दौसा सांग, जहां इनका चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, सांगा के घायल होने पर सांगा जी क्या हो गए, घायल होने पर युद्ध में छत्र चंवर झाला अज्जा ने धारण किए वह सलूम्बर के रतन सिंह चुनाव में इनकी सहायता की, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत ने इनकी सहायता की। ठीक है, देखो घायल सांगा का बसवा इलाज कराया गया, घायल सांगा का क्या किया गया, बसवा इलाज कराया गया। ठीक है, सांगा को होश आने पर पुनः बाबर के विरुद्ध लड़ने को तैयार हुआ। वह प्रतिज्ञा की जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा, सिर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा, वह मेवाड़ पर कदम नहीं रखूंगा, वह सांगा चीरा लपेट कर रहते थे, सिर पर चीरा लपेट कर रहते थे। ठीक है, ये थे सांगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट बाबर। इस युद्ध के बाद बाबर ने की गाजी की उपाधि की और राजपूतों की सिर काट करके इसकी क्या बनाई गई, मीनार बनाई गई थी। कौन से युद्ध के बाद में, खानवा के युद्ध के बाद में। और बाबर खानवा के युद्ध के बाद में किस पे आक्रमण करता है, तो चंदेरी की मेदिन राय पे आक्रमण करता है। और अब बात करते हैं चंदेरी की मेदिन राय पे आक्रमण करता है तो सांगा उसकी सहायता करने जाता है। रास्ते में क्या होता है, साथी द्वारा जहर देने पर इरिजगाम में तो जहर दे दिया गया और काल पे मृत्यु हो जाती है, किसकी, सांगा की। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
खानवा के युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। वह राजपूतों के कटे सिर की मीनार बनाता है। ठीक है, देखो इस युद्ध के बाद बाबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करता है। सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए चंदेरी के लिए रवाना होता है। ठीक है, अपने साथियों द्वारा सांगा को इरिच गांव पड़ता है यूपी में। जहर दिया जाता है। वह कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी शहीद दिवस के दिन, क्योंकि उन्हें पता है महात्मा गांधी की मृत्यु भी कब हुई? 30 जनवरी 1528 इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया जाता है। ठीक है, मांडलगढ़ में इनकी 8 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण जगनेर यूपी में पड़ता है। जगनेर यूपी के शासक अशोक परमार ने करवाया। जगनेर यूपी के शासक अशोक परमार ने सांगा की क्या करी? छतरी का निर्माण कराया। अब ध्यान रखना, जगनेर यूपी का शासक था और इसको बिजोलिया की जागीर, किसकी जागीर? बिजोलिया की जागीर किसने दी थी? तो सांगा ने सिसोदिया दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो सांगा का साथ देने के कारण। ठीक है, ले रहे हैं। सांगा जी ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर, ऊपरमाड़ की जागीर दी।
ऊपर माल की जागीर दी। जागीर दी किसकी जागीर दी? ऊपर माल की जागीर दी। मैं बिजोलिया का संस्थापक, बिजोलिया ऊपर माल का ठिकाना है, माल का ठिकाना है। जिसके संस्थापक कौन है? अशोक परमार। जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ूंगा तो बताऊंगा। तो इसके संस्थापक अशोक परमार है। किसके? बिजोलिया के, अशोक परमार। ठीक है, ये तो हो गए सांगा जी की। बात करते हैं खानवा के युद्ध हारने के बाद में। खानवा के युद्ध जो हार गया था कौन? बाबर जीत गया था, सांगा हार गया था। हारने के बाद में क्या हुआ? तो हारने के बाद में राजपूतों की जो महत्वाकांक्षी थी कि भाई दिल्ली पर राज करने की, सर्वोच्चता सिद्ध करने की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? तो मुगलों का अधिकार हो गया। हमेशा के लिए दिल्ली पर क्या हो गया? स्वतंत्रता तक, 1857 की क्रांति तक मुगलों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। और मैं बताया था पाती परंपरा के तहत पहली और अंतिम बार राजपूत किसी एक शासक की छत्र के झंडे के नीचे आकर एकत्रित हुए और उसके बाद में कभी नहीं हो पाए। और बात करें हारने के कारण की बात कर लेते हैं। किसकी? खाने के बाद तो क्या हुआ और हारने के कारण की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हारने के बाद में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। खानवा का युद्ध हारने के कारण, खानवा का युद्ध हारने के कारण देखो, पहला कारण कि बाबर का तोपखाना। बाबर के तोपची थे मुस्तफा अली और रूमी खां। ठीक है, बात करते हैं तुलुगमा पद्धति। तो तोप चलाना कहाँ सीखा था? ईरानियों से सीखा था बाबर ने। और तुलुगमा पद्धति कहाँ सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज्बेकों से। ध्यान रखना। तो हारने के कारण बाबर का तोपखाना जो कि ईरान से सीखी। तोप सजाने की विधि है जो कहाँ सीखी? ईरान से सीखी। दूसरा क्या था? वह बाबर का तोपखाना। दूसरा तुलुगमा पद्धति जो कि उज्बेकों से सीखी थी, सीखी थी। ठीक है। दूसरा कारण क्या मानते हैं? कि श्यामल दास और कौन? कर्नल जेम्स टोड। किसको मानते हैं? दूसरा कारण मानते हैं किसको? कि सैयदी तोमर द्वारा विश्वासघात करना। श्यामल दास व कर्नल जेम्स टोड अंतिम समय में सैयदी तोमर द्वारा विश्वासघात करना। तीसरा कारण क्या था? हारने का तीसरा कारण क्या था? कि सांगा का बोल दो क्या? आलस्यपन। सांगा का आलस्यपन मतलब कि सांगा ने क्या कह दिया? जो गोपीनाथ शर्मा बोल दो, गौरीशंकर हरियाचंद ओझा कि जब बयाना का युद्ध अपन जीत गए थे, कौन? सांगा जीत गया, तभी किस पे? दिल्ली पर क्या करना चाहिए? आक्रमण कर लेना चाहिए था। लेकिन बाबर को क्या कर दिया? मौका दे दिया अपनी सेना इकट्ठी करने का, और मौका दे दिया था किसने? सांगा ने। तो देखो, गोपीनाथ शर्मा वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बाबर ने, सांगा ने बयाना के
युद्ध के बाद तत्काल बाबर पर आक्रमण नहीं करना वह बाबर को युद्ध के लिए मौका देना। ठीक है। और कारण क्या हो सकता है? सांगा की सेना अव्यवस्थित सेना थी, सामंती सेना थी, अगर उनका सामंत मारा जाता सांगा की सेना भग जाती। ठीक है। बात करते हैं उससे विपरीत बाबर की सेना क्या थी? व्यवस्थित थी। ठीक है, तो एक बार वो लिख लो। सांगा की सेना सामंती सेना थी। ठीक है। दूसरा, इसके विपरीत सामंती सेना थी वह अव्यवस्थित थी। इसके विपरीत बाबर की सेना सुव्यवस्थित थी। ठीक है, सुव्यवस्थित थी। अब हम बात करते हैं और कारण। देखो, मैंने बताया था एन एरो कैन नॉट बी फेस बुलेट, कि मतलब कि तलवार किसका या तीर कमान किसका सामना नहीं कर सकते? बुलेट का, बंदूक का सामना नहीं कर सकते। यही हुआ कि गोले बारूद, इधर बाबर के पास क्या था? गोले बारूद था, इसके पास क्या था? तीर कमान थे। तो ध्यान रखना, तीर कमान गोले बारूद का सामना नहीं कर सकते। बारूद का सामना नहीं कर सकते। इनके अंदर और कि राजपूत क्या करते थे? पुरातन परंपरा से युद्ध कर रहे थे, उनके हथियार थे भारी थे, जबकि मुगलों के हथियार अपेक्षाकृत क्या थे? हल्के थे। ये सब क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। खानवा के युद्ध का परिणाम। खानवा के युद्ध का परिणाम। खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बाबर की क्या होगी? बाबर की मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। कहां पर? आसानी से स्थापित हो गई। कहां पर? दिल्ली पर। और कब तक? तो टिल 1857 की क्रांति तक। ठीक है, अपन बात करते हैं और राजपूतों की महत्वाकांक्षा, जो दिल्ली पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद में कोई भी शासक दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर पाया, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए रह गए। अपन बात करते हैं और बात करते हैं कि अंतिम बार सुनियोजित तरीके से किसी शासक के तिरंगे के नीचे, झंडे के नीचे क्या हुए? राजपूत शासक इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अंतिम बार। तो देखो, वैसे बाद में जैसे बात करेंगे सवाई जय सिंह और बात करें संग्राम सिंह सेकेंड के समय में भी क्या हुए? राजपूत इकट्ठे हुए, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण क्या हुए? किसी लक्ष्य को सफल करने में सफल नहीं हुए। ठीक है, राजपूत शासक। अपन बात करें खानवा के युद्ध के परिणाम। बाबर को दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित करने में आसानी रही। वह 1857 क्रांति तक दिल्ली पर मुगल वंश का एक छत्र राज रहा। ठीक है,
दिल्ली पर राज करने की राजपूताना के शासकों की महत्वाकांक्षा धूमिल हो गई। महत्वाकांक्षा क्या हो गई? धूमिल हो गई। महत्वाकांक्षा क्या हो गई? धूमिल हो गई। उसके बाद में कोई सा भी शासक दिल्ली की तरफ देखने के लिए सोचता था, राजपूत शासक, हाँ, जैसे महाराणा प्रताप हुए, ये हुए महाराणा प्रताप, लेकिन ये अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में रहे थे। मैं कहने मतलब कि अपना जो साम्राज्य था, अपना जो राज था, जैसे मेवाड़ को बचाने के लिए संघर्ष किया। पहला शासक था कौन? सांगा। अंतिम शासक था सांगा, जो क्या हुआ? दिल्ली की जो दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली की बादशाही को ललकाने के लिए तैयार हुआ था। ठीक है, और सांगा अंतिम हिंदू राणा थे, हिंदू राजपूत राणा थे, जिनके झंडे के नीचे किसी विदेशी आक्रांता को भारत से खदेड़ने के लिए समस्त राजपूत राजा एकत्रित हुए। समस्त राजपूत राजा एकत्र हुए। ठीक है, ये थे खानवा के युद्ध के परिणाम और महत्व की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि मेवाड़ और दिल्ली, या मेवाड़ मुगल संघर्ष बोल दूं, मेवाड़ दिल्ली संघर्ष बोल दूं। इसके बाद में मेवाड़ मालवा संघर्ष होता है। ठीक है, और इसको मेवाड़ गुजरात संघर्ष के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।